ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जूही को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हैकर है जिसका नाम हैकिंग की दुनिया में टर्टल है। वो एक हैकिंग कंपटीशन में बैठी होती है और सोचती है कि मेरी स्टेप मॉम की वजह से मॉम ने मुझे अब्रोड भेज दिया और आज ये कंपटीशन जीतकर मुझे वापस हाईचेंग जाना है। देन वो उस हैकिंग कंपटीशन को भी जीत जाती है और इससे पहले कि मीडिया आकर उसकी फोटोज क्लिक करे, वो एक टर्टल टॉय को चेयर पर रखकर चली जाती है। देन जो जैसे ही हाईचेंग आती है, उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती है कि बेटा, अब तुम कंपटीशन भी जीत गई हो, अब वापस आकर मिस्टर फई से शादी करने का टाइम आ गया है, तभी तुम्हें अपने नाना जी की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जूही कहती कि ठीक है मॉम। तभी जूही को पीछे से कुछ आवाज आती है, जो देखकर वो पीछे मुड़ती है, जहाँ वो देखती है कि हमारे हीरो फई चेंग को कुछ गुंडे मारने की कोशिश कर रहे हैं और चेंग एक एक करके उन सभी की पिटाई कर रहे हैं। लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से चेंग पर अटैक करने वाला होता है। तभी जूही अपनी गुलेल से उसके सर पर अटैक करती है, जिससे वो गुंडा नीचे गिर जाता है और चेंग जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो जूही को देखते ही उसके पैर में पड़ जाता है। तभी चेंग का असिस्टेंट गार्ड के साथ वहां पर आता है और जूही को लगता है कि वो गुंडे हैं, तो जिसकी वजह से वो चेंग को लेकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो चेंग के साथ एक होटल रूम में आती है, जहाँ एक अलग तरह की इंसेंस की वजह से चेंग को नशा चढ़ने लग जाता है और वो जूही को किस करने की कोशिश करता है, जो देखकर जूही कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो चेंग उसे बेड पर लिटा देता है और कहते कि मेरी हेल्प करो। तो जूही सोचती है कि वैसे भी मुझे मिस्टर फई से शादी नहीं करनी और इस हैंडसम के साथ सोने में कोई बुराई नहीं है, तो वो भी उसे किस करने लग जाती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर जैसे ही जूही उठती है, तो चेंग उसे अपना मोबाइल देकर कहता है कि इसमें अपना नंबर डाल दो, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जूही सोचती है कि ये तुम्हारा सपना ही रहेगा और अपना गलत नंबर चेंग को दे देती है और वहां से चली जाती है। देन जूही सीधे अपने घर आती है, जहाँ पर वो याद करती है कि कैसे उसकी 7 साल की एज में जब उसके नाना जी की डेथ हुई थी, तब उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा देकर किसी दूसरी लेडी से शादी कर ली और नाना जी की कंपनी पर भी कब्जा कर लिया। ये सब देखकर उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए अब्रोड भेज दिया था। तभी जूही के अंदर जाते हैं उसके मॉम के साथ साथ उसके डैड मिस्टर सेन अपनी मिस्ट्रेस यूना और अपनी नाजायज बेटी सीयू के साथ नीचे आते हैं, जहाँ पर मॉम तो जूही को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन सीयू कहती है कि तुम्हारी शादी तो कैंसिल हो गई है, तुम यहाँ क्यों आई हो। जो सुनकर जूही हैरान हो जाती है। तो मॉम कहती कि बेटा, आज ही मिस्टर फई ने मैसेज भेजा कि वो ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। ये शादी उनके ग्रैंडपा और तुम्हारे ग्रैंडपा ने फिक्स की थी, अब हम क्या करेंगे। मिस्टर सैन गुस्से में कहते हैं कि जरूर इसने मिस्टर फई को नाराज किया होगा। ये बोलकर यूना और सीयू के साथ चले जाते हैं, जिसे देखकर मॉम जूही से कहती है कि नाना जी के विल के हिसाब से 22 साल में मिस्टर फई से शादी के बाद ही तो वह नाना जी की कंपनी वापस मिलेगी, अब हम क्या करेंगे। जूही कहती कि मॉम, मुझे भी मिस्टर फई से शादी नहीं करनी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। सीन में जूही सीधे चेंग से मिलने के लिए फई ग्रुप जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उसके कजिन जीफेन से होती है, जो उसे देखकर कहते कि भैया ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया, तुम अब यहाँ पर क्यों आई हो, और वैसे भी तुम एक देहाती लड़की हो और मेरे भैया के लायक नहीं हो। मेरे भैया के लिए तो टर्टल जैसी स्मार्ट और हाई प्रोफाइल लड़की ही आइडियल है। जो सुनकर जूही थोड़ी खुश हो जाती है और सोचती कि ठीक है, अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो उसे बाहर आना होगा। ये बोलकर ऑफिस का सिस्टम हैक करने लग जाती है। दूसरी तरफ चेंग जब ऑफिस में होता है, तो असिस्टेंट उसे कहता है कि सैन फैमिली ने एंगेजमेंट कैंसिल करने से मना कर दिया है और मिस जूही भी वापस आ गई है। चेंग कहता है कि एंगेजमेंट तो कैंसिल होकर ही रहेगी, मेरे दिल में कोई और है। वैसे उस नंबर का कुछ पता चला, तो असिस्टेंट कहते कि नहीं, वो गलत नंबर था। चेंग हैरान हो जाता है, तभी उसके सिस्टम का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जो सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। इधर सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से चेंग भागकर बाहर आता है और जैसे ही जूही उसे देखने की कोशिश करती है, जीफेन उसे रोककर कहता है कि तुम मेरे भैया को देखने के भी लायक नहीं हो, और वो गार्ड को जूही को बाहर निकालने को कह देता है। जो सुनकर गार्ड जूही को उठाकर ले जाते हैं, जिससे कि चेंग उसे नहीं देख पाता। फिर जैसे ही गार्ड जूही को बाहर लेकर जाते हैं, वो गुस्से में सोचती कि ठीक है, मत आने दो अंदर, तुम घर तो जाओगे ही ना, ये सोचकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रात को जब चेंग कार से घर जा रहा होता है, तब वो अपने घर की एंट्रेंस पर जूही को देख लेता है और असिस्टेंट से चिल्लाकर गाड़ी रोकने को बोल देता है। इधर जूही, जो कि चेंग की ग्रैंडमा से एंगेजमेंट की बात करने के लिए उनके घर के बाहर आई होती है, वो लॉन में परमिशन मिलने का वेट कर ही रही होती है कि तभी एक आदमी एक बड़ा सा मैट्रेस लेकर वहां आता है और जूही को इसका ध्यान रखना कहकर कॉल पर बात करते हुए वहां से चला जाता है, जिसे देखकर जूही हैरान हो जाती है। तभी चेंग भी वहां आकर कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसे देखकर जूही चमक जाती है, मैट्रेस के साथ नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी चेंग उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो खुद भी उसके साथ मैट्रेस पर गिर जाता है और उसी टाइम पर एक ब्लैंकेट भी उड़कर आकर उन दोनों को ढक देती है, जिसे देखकर आसपास के लोगों को गलतफहमी हो जाती है और वो सभी उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। जो जैसे ही ब्लैंकेट से बाहर आती है, वो उन सभी को चिल्लाकर भगा देती है। देन चेंग को भी हाथ देकर ऊपर उठाती है। तो चेंग कहते हैं कि तुमने मुझे गलत नंबर क्यों दिया। वो कहती क्योंकि हम बस एक बार मिले थे और मेरी एंगेजमेंट भी होने वाली है।
तो वो कहता है कि फिर उसे तोड़कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। ये बोलकर वो उससे उसका फोन छीन लेता है और उसका नंबर खुद के मोबाइल में सेव करके उसे मोबाइल वापस कर देता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जो जानबूझकर कहती है कि सैन कॉन्गसिन, जो कि चैंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि चलो साथ में डिनर करते हैं। तो जुई कहती है कि अभी नहीं, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम यही मेरा वेट करो, मैं वापस आऊंगी। ये बोलकर चली जाती है, जिसे देखकर चैंग वहीं उसका वेट करने लग जाता है। देन जुई जब चैंग के घर के बाहर होती है तो असिस्टेंट आकर कहता है कि ओल्ड लेडी ने आपको बुलाया है। जुई जैसे ही अंदर जाती है, ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई। लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तब तुम बहुत छोटी थी, तुम कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। मैं अब धूमधाम से तुम्हारी और चेंग की शादी करवाऊंगी। जो सुनकर जुई सोचती है कि शायद ग्रैंडमा को नहीं पता कि चेंग शादी नहीं करना चाहता। तभी ग्रैंडमा कहती है कि चेंग दिन भर काम में बिजी रहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, शाम को मैं उसे फूजी पवेलियन होटल के रूम नंबर 999 में लेकर आऊंगी, हम साथ में वहां पर डिनर करेंगे। तो जुई ओके बोल देती है। वही दूसरी तरफ चेंग अभी भी लॉन में उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो उसे कॉल करता है तो जुई कहती कि सॉरी लेकिन मैं निकल गई हूँ, डिनर हम कभी और करेंगे। जो सुनकर चैंग कहता है कि ये मत सोचना कि तुम मुझसे बच जाओगी, मैंने तुम्हें वीचैट पर ऐड कर लिया है। ये बोलकर कॉल कट कर देता है और वहां से चला जाता है। देन चैंग जब घर पर आता है तो ग्रैंडमा उसे देखकर कहती कि तुम्हें पता है अभी अभी जुई घर पर आई थी, सच में वो बहुत प्यारी बच्ची है। चैंग कहता है कि ग्रैंडमा लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी है, वो बस पैसों के लिए मेरे पीछे पड़ी है। ग्रैंडमा कहती कि बकवास बंद करो, वो ऐसी लड़की नहीं है, कल मैंने उसे डिनर पर भी इनवाइट किया है, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। चैंग कहते कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ग्रैंडमा बीमार होने का नाटक करती है और कहती कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपनी मेडिसिन नहीं लूंगी। जो सुनकर चैंग को उनकी बात माननी पड़ती है तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है। इधर जुई जब वापस घर आती है तो देखती है कि सीयू मॉम से उनकी रिंग उसे देने की जिद कर रही है। मॉम कहती कि ये हमारी फैमिली हेयरलूम है, मैंने इसे जुई के लिए रखा है। सीयू कहती है लेकिन उसकी एंगेजमेंट तो कैंसिल होने वाली है, इसलिए ये मुझे चाहिए। जिस उनका मिस्टर सैन भी सीयू का सपोर्ट करते हैं और जब मॉम रिंग देने से मना कर देती है तो उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर जुई भाग कर आकर उन्हें पुश कर देती है और सीयू को थप्पड़ लगाकर कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम से ऐसे बात करने की। जिसे देखकर मॉम खुश हो जाती है और वो तीनों हैरान। तभी मिस्टर सैन जुई से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि क्या तुमने मिस्टर फई से बात की। जुई कहती कि नहीं, लेकिन मैंने उनकी ग्रैंडमा से बात की, उन्होंने कहा कि वो एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करेंगी और कल उन्होंने मुझे मिस्टर फई से मिलने के लिए भी बुलाया है। सीयू कहती कि डैडी ये झूठ बोल रही है, ये बस कंपनी लेने के लिए नाटक कर रही है। तो जुई कहती कि मानना है तो मानो वरना भाड़ में जाओ। जो सुनकर उसकी स्टेप मॉम यूना कहती कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल हम भी तुम्हारे साथ वहां जाएंगे। जू सोचती कि ये वहां पर पूरी कोशिश करेंगे कि मेरी एंगेजमेंट कैंसिल हो सके, मैं इन्हें वहां लेकर नहीं जा सकती। तो वो कहती है लेकिन आपका वहां जाना सही नहीं रहेगा। मिस्टर सैन कहते कि बकवास बंद करो, हम जाएंगे मतलब जाएंगे। ये बोलकर वो यूना और सीयू के साथ चले जाते हैं। तो मॉम जुई से कहती है कि क्या सच में ग्रैंडमा ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। जुई कहती कि हाँ, तो मॉम खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चैंग असिस्टेंट के साथ फूजी पवेलियन में ना चाहते हुए भी जुई से मिलने आया होता है और वही दूसरी तरफ जुई मिस्टर सैन, यूना और सीयू के साथ होटल के अंदर आ गई होती है, जहाँ सीयू जुई से कहती है कि सच सच बताओ ऑलरेडी फई यहाँ नहीं है ना। जो सुनकर जुई सोचती है कि ग्रैंडमा अगर अंदर हुई तो ये मुझे उनके सामने बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी मिस्टर सैन जुई को साइड करके डोर ओपन करके अंदर चले जाते हैं और ग्रैंडमा को वहां बैठा देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी जुई भी ग्रैंडमा के पास जाती है तो ग्रैंडमा खुश होकर कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गई, चैंग भी होटल के बाहर है, वो आता ही होगा। ये देखकर सीयू जुई से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बुढ़िया को नाटक करने के लिए लेकर आओगी और हम तो पर विश्वास कर लेंगे। सभी को पता है कि ऑलरेडी फई बाहर नहीं आती, इसलिए हमें बेवकूफ मत बनाओ। ग्रैंडमा कहती है लेकिन मैं ही चैंग की ग्रैंडमा हूँ। सीयू कहती कि बकवास बंद करो और जो सीयू से कहती है कि जबान संभाल कर बात करो। जो सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में चैंग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सीयू उनसे मोबाइल छीन लेती है, जिससे उनकी मेडिसिन भी नीचे गिर जाती है। तभी चैंग भी कॉल रिसीव करके कॉल पर सब कुछ सुन लेता है और भागकर अंदर जाने लग जाता है। इधर ये सब देखकर ग्रैंडमा की चेस्ट में पेन होने लग जाता है तो जो मेडिसिन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सीयू मेडिसिन लेकर कहती है कि अब ये नाटक करना बंद करो। जुई कहती कि ग्रैंडमा को हार्ट प्रॉब्लम है, मेडिसिन दो, लेकिन सीयू मेडिसिन नहीं देती। यहाँ तक कि मिस्टर सैन भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो तीनों जुई पर हंसने लग जाते हैं और तो और मिस्टर सैन जुई को पुश भी कर देते हैं, जिससे कि जुई की पीठ पर चोट लग जाती है। तभी ग्रैंडमा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखकर जुई मिस्टर सैन को पुश करके सीयू के बाल खींचने लग जाती है और उससे मेडिसिन का बॉक्स छीनकर तुरंत ग्रैंडमा को उनकी मेडिसिन खिला देती है, जिससे कि उन्हें थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन तभी सीयू कहती है कि इस बुढ़िया से कहो कि आप ड्रामा करना बंद करें। जो सुनकर जुई गुस्से में लाल होकर सीयू को एक के बाद एक 3 थप्पड़ लगाती है और जब यूना उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसे भी थप्पड़ जड़ देती है।
जो देखकर मिस्टर सैन डर कर छिप जाते हैं और जूही ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। देन मिस्टर सैन उन दोनों से कहते हैं कि कहीं सच में वो मिस्टर चेंग की ग्रैंडमा तो नहीं थी। सीयू कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो मिस्टर चेंग भी यहाँ होते। तभी चेंग भी असिस्टेंट और गार्ड के साथ वहाँ आता है और उन्हें वहाँ देखकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो तीनों काफी डर जाते हैं। तभी असिस्टेंट को वहाँ ग्रैंडमा का मोबाइल मिलता है और चेंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आया है और मिस जूही उनके साथ है। जो सुनकर चेंग डर जाता है और गुस्सा में मिस्टर सैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को टॉर्चर करने की। वो गार्ड्स को उन्हें सबक सिखाने का ऑर्डर देकर चला जाता है और फिर गार्ड्स उन तीनों की पिटाई करने लग जाते हैं। देन चेंग भागकर हॉस्पिटल आता है और ग्रैंडमा के वार्ड में जाकर कहता है कि ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना। ग्रैंडमा कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आज जूही नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, उसने मेरी जान बचाई है। चेंग कहते कि ठीक है आप रेस्ट कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वही दूसरी तरफ जूही भी हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में होती है और वहाँ पर पर्दे बंद करके अपने जैकेट उतारकर अपनी पीठ की चोट पर मलहम लगा रही होती है। तभी चेंग आ जाता है तो देखकर जूही हैरान हो जाती है और चेंग जूही की चोट देखकर अपने हाथों से उसकी चोट पर मलहम लगाने लग जाता है और कहते कि ये सब तुम्हारे फियांसे ने किया, अभी भी टाइम है उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। जूही कहती है कि तो क्या सच में तुम बस एक रात की वजह से मुझसे प्यार कर बैठे हो। जो सुनकर चेंग जूही के पास आकर कहता है कि हाँ। जो देखकर जूही जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके लिप्स चेंग के लिप्स से टच हो जाते हैं, जो देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी चेंग उसे खींचकर फिर से किस करने लग जाता है जिसे जूही भी एंजॉय करने लग जाती है। तभी जूही चेंग को रोककर जैकेट पहनती है और चेंग कहता है कि तो तुम एंगेजमेंट कब तोड़ रही हो। वो कहती कि ये इतना आसान नहीं है, मेरे फियांसे को कोई ऑफेंड नहीं कर सकता। ये बोलकर चली जाती है और चेंग सोचता है कि ऐसा कौन है जिसे मैं ऑफेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में जूही जब वापस घर आती है तो मिस्टर सैन यूना और सीयू की पिटाई के बाद की हालत देखकर कहती है कि ये मत सोचना कि ग्रैंडमा का गुस्सा शांत हो गया है। उन्होंने कहा कि वो तुम तीनों को अच्छा सबक सिखाएगी। मिस्टर सैन डर जाते हैं और जूही से कहते कि देखो बेटा, मैं अभी भी तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। जूही फोन निकालती है और कहती कि ठीक है, मैं एक अपोलॉजी वीडियो बना देती हूँ। अगर सीयू 3 बार चिल्लाकर माफी मांगे शायद काम बन जाए। सीयू हैरान हो जाती है लेकिन मिस्टर सैन उसे माफी मांगने को कहते हैं तो सीयू कैमरे के सामने आकर 3 बार माफी मांग लेती है। लेकिन तभी जूही कहती है कि अरे कैमरा तो ऑन ही नहीं था। सीयू कहती कि तुमने ये जानबूझकर किया ना। मिस्टर सैन भी कहते हैं कि तुम्हें हेल्प करनी है या नहीं, साफ साफ बताओ। जूही कहती कि ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है। मिस्टर सैन कहते हैं लेकिन 22 के होने पर तुम्हें कंपनी मिल जाएगी, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। जूही कहती कि फिर ठीक है, मिसेस वाई से आप खुद निपट लेना। तो मिस्टर सैन डरकर मान जाते हैं और जूही उन्हें वहां से जाने को बोल देती है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर जूही जब सुबह सुबह यू ग्रुप की कंपनी में जाती है तो वहाँ पर ऑफिस को देखकर बचपन का वो इंसिडेंट याद करती है जब इसी जगह काम करते हुए नाना जी ने उससे कहा था कि तुम्हें एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा हैकर बनना है। ये याद करके जूही तब का एक और इंसिडेंट याद करती है जब मरने से पहले हॉस्पिटल में नाना जी ने उससे कहा था कि 22 साल की एज में मेरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी, जहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम छोड़े हैं। ये बोलकर वो दम तोड़ देते हैं, जो देखकर मॉम और जूही रोने लग जाते हैं। जो याद करके जूही सोचती है कि मैं अपने नाना जी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करके रहूंगी। तभी एक तरफ से सीओ और दूसरी तरफ से जिफेन वहाँ पर आते हैं। जूही जिफेन से कहते कि तुम तो मिस्टर चेंग के कजिन हो ना। तो जिफेन कहते कि मेरे भैया का नाम भी मत लो, वो तुम्हारे जैसे देहाती से कभी भी शादी नहीं करेंगे। जूही कहती है कि फिर उसी की कंपनी में जाओ ना, यहाँ क्यों आए हो। जो सुनकर सीओ जिफेन से कहती कि माफ करना, लेकिन ये थोड़ी इमेच्योर है। वो जूही से कहती कि मिस्टर जिफेन हमारे मेंटर हैं, जो कि अपने एडवाइजर के साथ यहाँ आए हैं। जिफेन जूही को वहीं साइड में चेयर पर लेटे एक आदमी को दिखाकर कहता है कि ये मेरे टीचर है, इनका नाम रुओ है। ये वही टर्टल हैकर के स्टूडेंट है जिसने इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। जो सुनकर जूही हैरान होकर कहती कि रुओ। जो सुनकर रुओ, जो कि एक्चुअल में जूही का स्टूडेंट होता है, वो उठ जाता है और कहते कि किसकी हिम्मत हुई मेरा नाम लेने की। सीओ जूही से कहती कि देखो तुमने उन्हें ऑफेंड कर दिया है, अब तुम बचोगी नहीं। तभी रुओ दूर से जूही को देखता है और खुद को पिंच करके कहता है कि क्या सच में ये मेरी टीचर है। वो जूही के पास आता है और उसे सच में वहां देखकर उसके आगे सर झुकाने वाला होता है। तभी जूही उसे रोककर इशारे में कुछ कहती है तो रुओ सोचता है कि शायद टीचर अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहती है। तभी जिफेन रुओ से कहता है कि टीचर आप इसे जानते हैं। रुओ कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये कंपनी मिस्टर यू की थी और मिस जूही उनकी पोती है। ये बोलकर वो जूही से कहता है कि मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ, और फिर जूही के साथ वहां से चला जाता है। सीओ जिफेन से कहती है कि क्या सच में जूही के नाना इतने बड़े आदमी थे। जिफेन कहते कि हाँ, उनके टक्कर की दुनिया में बस एक ही लड़की है, वो है टर्टल, लेकिन इस जूही की बच्ची को तो कुछ आता नहीं है। देन जूही रुओ के साथ उसके ऑफिस में आती है। रुओ जूही को चाय देता है और कहते कि टीचर आप यहाँ कैसे। जूही कहती कि ये कंपनी मेरे नाना की है, उन्होंने मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं, क्या तुम मेरे लिए वो ढूंढ सकते हो।
रो कहता कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन ऑफिस की स्क्रीन से जुड़ी हुई है, आप चेक कर सकती हैं। जूही अपनी स्किल से सारी फाइल्स ओपन करके देखती है और कहती कि यहाँ पर वो नहीं है। उस फाइल को ओपन करने के लिए मुझे चेयरमैन बनना होगा, उसके बिना शायद ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी जीफेन एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर वहां पर आता है और उसे जूही को देकर कहता है कि ये एंगेजमेंट कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट फाइल भैया ने भेजी है, जल्दी से इस पर साइन कर दो। उसके बाद भैया और तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जूही सोचती है कि अगर मैंने साइन कर दिया तो डैड मुझे कंपनी नहीं देंगे। वो कहती कि मैं साइन नहीं करूंगी, बताओ कि चेंग कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। जिफेन कहता कि नहीं बताऊंगा, तो रो उसे बुक से मारता है और कहता कि चुपचाप बताओ। तो जिफेन हैरान होकर कहता है कि टीचर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अच्छा ठीक है बताता हूँ। नेक्स्ट सीन में चेंग अपनी आंटी के साथ एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठा होता है, जहाँ उसकी आंटी चेंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर है और तुम जो इसे शादी नहीं करना चाहते हैं। मॉम इसकी वजह से गुस्सा है। चेंग कहते कि तो क्या हुआ, आप भी तो अभी तक सिंगल है ना। आंटी गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो और अभी के अभी मेरे साथ चलकर शादी करो। तभी जूही जो कि वहां से जा रही होती है, वो ये सारी बात सुनकर सोचती है कि लगता है ये लेडी इससे शादी करना चाहती है। ये सोचकर वो भागकर अंदर जाती है और चेंग के सामने आकर आंटी से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे दूर रहो। जो सुनकर आंटी कहती कि तो तुम हो इसकी गर्लफ्रेंड। जूही कहती कि हाँ, इसीलिए तुम अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर इसे बहकाओ मत। जूही के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आंटी तो खुश हो जाती है और चेंग से कहती कि अच्छी लड़की है और चली जाती है। देन जूही चेंग से कहती कि तुम ठीक तो हो ना। चेंग स्माइल करता है तो जूही नर्वस होकर वहां से चली जाती है। लेकिन चेंग उसके पीछे जाकर कहता है कि आज तुम भाग नहीं सकती, तुम हमारे साथ डिनर पर जाना ही होगा। जूही कहती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चेंग कहता है कि मैंने पूछा नहीं है और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। देन चेंग जब जूही को कार से घर ड्रॉप करने आता है, तब जूही कार से उतर ही रही होती है, तभी चेंग उसे खींचकर कान में ही किस करने लग जाता है। तो जूही हैरान हो जाती है। वही दूसरी तरफ से मिस्टर सेन भी सीयू के साथ बात करते हुए बाहर आते हैं, जहाँ सीयू मिस्टर सेन से कहती है कि डैड आज ऑफिस में मिस्टर जीफेन ने जूही को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मैं श्योर हूँ कि वो एंगेजमेंट कैंसिल करने का ही एग्रीमेंट था। मिस्टर सेन कहते हैं कि अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है, वो लड़के मिस्टर फई के लायक भी नहीं है। तभी वो दोनों चेंग की कार को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं और जूही भी अंदर से उन दोनों को बाहर देखकर डर जाती है और छिपने की कोशिश करती है। तो चेंग कहते कि डरो मत, इस विंडो से कोई भी अंदर नहीं देख सकता। तभी बाहर से मिस्टर सेन कहते हैं कि ये तो मिस्टर फई की कार लगती है। तो सीओ खुश होकर कार को टच करती है, लेकिन मिस्टर सेन कहते हैं कि हम कभी भी ये कार अफोर्ड नहीं कर सकते और सीयू को लेकर चले जाते हैं। ये देखकर जूही भी कार से उतर जाती है। तो चेंग कहते कि तुमने बताया नहीं कि तुम एंगेजमेंट कब तोड़ रही हो। जूही कहती कि ये इतना आसान नहीं है, कम से कम मुझे 1 महीना चाहिए। ये बोलकर चली जाती है। देन जूही जब घर के अंदर आती है तो मिस्टर सेन कहते हैं कि सच सच बताओ, क्या मिस्टर फई ने तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है? जूही कहती कि नहीं। तो सीयू कहती कि झूठ मत बोलो, मैंने देखा है कि मिस्टर जीफेन ने तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट दिया था। जूही कहती कि अच्छा वो। ये बोलकर उसे एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती कि ये हमारी कंपनी की रिपोर्ट है जो बताती है कि पिछले कुछ सालों में कुल 26 बार हैकर्स ने हमारी कंपनी पर अटैक किया है। वो सीयू से कहती कि तुम तो टेक्निकल डायरेक्टर हो ना, क्या तुम ऐसे काम कर रही हो? जो सुनकर सीयू के तो होश उठ जाते हैं और वो मिस्टर सेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सेन गुस्से में उससे कहते कि बकवास बंद करो, इस तरह तो तुम हमारी कंपनी को बर्बाद कर दोगे, अगर अच्छे से काम नहीं किया तो तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। मिस्टर सेन गुस्से में वहां से चले जाते हैं और सीयू भी चली जाती है। देन जूही जब नेक्स्ट डे यू ग्रुप के ऑफिस जाती है तो जीफेन फिर से वहां आकर उसे वो एग्रीमेंट देता है और कहते कि चलो अब जल्दी से इस पर साइन करो, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लेना। तो जूही कहती कि मुझे इसके लिए कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए। जिफेन हैरान हो जाता है, लेकिन तभी सीयू वहां आकर जूही को ढेर सारे फाइल्स देती है और कहती कि मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, इसलिए जाओ मेरे लिए इन सभी फाइल्स के डेटा को कंप्यूटर में ऐड करो। जो सुनकर रूह भाग कर वहां आता है और सारे फाइल सीयू से लेकर उसे जिफेन को देकर कहता है कि ये लो, ये सारा काम तुम करोगे, इससे तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जिससे जिफेन और सीयू दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऑफिस का सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। तो वो सभी हैरान हो जाते हैं कि एक हैकर ने उनके सिस्टम पर अटैक कर दिया है। रोज जिफेन के साथ तुरंत हैकर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और कहता है कि ये हैकर लीडर बोर्ड पर 9th रैंक पर है और मैं 12th। मैं ये नहीं कर सकता। तो जूही कहती कि लाओ ये मैं करती हूँ। रो खुश हो जाता है, लेकिन सीयू कहती कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, वो लीडर बोर्ड का 9th रैंक वाला हैकर है और तुम बस एक देहाती। लेकिन रो उसे इग्नोर करके जूही को चेयर पर बिठाता है और जूही फायरवॉल बेंड होने के पहले 10 सेकंड के अंदर ही उस हैकर को ब्लॉक कर देती है, जो देखकर रो और जिफेन बहुत खुश हो जाते हैं और सीयू हैरान रह जाती है। जिफेन जूही से कहता है कि तुमने ये कैसे किया, तुम बिना किसी एजुकेशन के 9th रैंक वाले हैकर को ब्लॉक कैसे कर सकती हो? उसे जूही पर शक होने लगता है, लेकिन रो सिचुएशन हैंडल करने के लिए एक पेन ड्राइव कंप्यूटर से निकालता है और कहता है कि ये सब मिस टर्टल के इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ, जिसका मिस जूही ने यूज किया।
तो सीयू कहती कि अच्छा, तो ये सब मिस टर्टल का कमाल था। रो कहते कि हाँ, लेकिन ये सब छोड़ो, हमने आज उस हैकर को ब्लॉक किया है, मेरी तरफ से तुम सभी को ट्रीट। तो सभी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन बार का होता है, जहाँ पर जुई, रुओ, जिफेन, सीयू और बाकी फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए आए होते हैं। रुओ एक ही क्लास में टल्ली होकर सो जाता है, जो देखकर बाकी सब उस पर हंसते हुए पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी चेंग भी असिस्टेंट के साथ आता है और असिस्टेंट जिफेन को वहां देखकर चेंग से कहते हैं कि बॉस वो मिस्टर जिफेन है ना। चेंग जिफेन को देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो जुई को देखे उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं, तो वो वहां से चला जाता है। देन जुई के कुछ फ्रेंड्स जुई के पास आते हैं और एक फीमेल फ्रेंड उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आप मिस्टर फई से शादी करने वाली है। आप सच में बहुत स्मार्ट है, मिस्टर फई के साथ मिलकर आप दोनों की कंपनी बहुत आगे जाएगी। वो जुई को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, तो जुई खुश हो जाती है, लेकिन सीयू बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और उन कलीग का ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि क्यों ना हम डांस करें। वो जुई को भी डांस करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जुई मना करके अपने लिए ड्रिंक लेने चली जाती है। देन जुई जब काउंटर पर जाती है तो चेंग उसे दूर से देख लेता है, लेकिन तभी जुई के पास एक लड़का आता है जो उसे कहता है कि क्या हम साथ ड्रिंक करें, लेकिन जुई उसे मना करके वहां से भाग जाती है। देन चेंग जुई को मैसेज करके कहते कि तुम कहाँ हो। जुई कहती कि ऑफिस में। तो वो सोचते कि छुट्टी कहीं की। तभी जुई जैसे ही ड्रिंक करने के लिए गिलास उठाती है तो उसे शक होता है कि ड्रिंक में कुछ मिला है। तो वो वेटर को देखती है और फिर आंखें साइड करके सीयू को स्माइल करते हुए देखती है, जिससे कि उसे उस पर शक हो जाता है और वो ड्रिंक पीने का नाटक करके चक्कर आने का नाटक करने लग जाती है, जो देखकर सीयू खुश होकर सोचती है कि अब आएगा असली मजा। तभी ये देखकर वो वेटर जुई से कहता है कि मैम आप ठीक तो है ना, फिर उसे वहां से लेकर चला जाता है। तो चेंग भी उनके पीछे चला जाता है। देन वो वेटर जुई को उसी लड़के के पास लेकर जाता है जो जुई के पास पहले आया था। वो जुई को नशे में देखकर उसे रूम के अंदर लेकर चला जाता है। तभी चेंग वहां पर आता है और जुई को रूम के अंदर जाता देखकर तुरंत रूम के अंदर दौड़ता है, लेकिन वहां पर ये देखकर हैरान हो जाता है कि अंदर जाते ही जुई ने उसे बोतल से मारकर बेहोश कर दिया है। तभी जुई चेंग को देखकर हैरान होकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि मैं तो तुम्हें हीरो की तरह बचाने आया था। ये बोलकर वो ड्रग वाला ड्रिंक पी लेता है और कहते कि अब तुम मेरी हेल्प करो, और जुई को सोफे पर लिटाकर किस करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ सीयू जिफेन के पास जाती है और कहती कि तुम्हें पता है मैंने अभी अभी जुई को एक दूसरे लड़के के साथ एक प्राइवेट रूम में जाते देखा, चलो उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। तो जिफेन गुस्से में कहते कि क्या सच में, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो सीयू और अपने बाकी फ्रेंड के साथ उस रूम की तरफ चला जाता है। इधर जिफेन सीयू और बाकी फ्रेंड के साथ गुस्से में जुई और चेंग के रूम के बाहर आता है और डोनो करने लग जाता है, जिससे जुई काफी डर जाती है और चेंग से कहती है कि वो लोग बाहर है, अब हम क्या करें। तो चेंग कहते हैं कि जो करना है अब वो करेंगे और उसे फिर से किस करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ सीयू जिफेन से कहती है कि वो ऐसे नहीं मानेंगे, एक काम करो डोर ब्रेक कर दो। तो जिफेन किक मारकर दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, बस एक लड़का फ्लोर पर बेहोश पड़ा है। तो वो सीयू से कहते कि ये सब क्या है, तुमने तो कहा था कि जुई यहाँ है। लेकिन तभी जुई पीछे से वहां पर आती है तो सीयू कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी जुई उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाकर मुझे इस लड़के के साथ यहाँ भेजने की। सीयू भी गुस्से में उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जुई उसे रोककर फिर से थप्पड़ लगा देती है। और फिर जुई गुस्से में जिफेन को देखती है तो वो डर जाता है और कहते कि मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत, अच्छा होगा कि तुम उस एंगेजमेंट कैंसिल एग्रीमेंट पर साइन कर दो, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और डरकर वहां से भाग जाता है। देन सीयू भी जुई से कहती है कि मैं भी जाकर डैड को बता दूंगी कि मिस्टर फई तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं, उसके बाद देखती हूँ कि तुम कैसे अपनी कंपनी वापस लेती हो। और वो भी गुस्से में चली जाती है। देन चेंग रूम के बाटअप से बाहर आता है और याद करता है कि कैसे उन सभी के अंदर आने से पहले जुई ने उसे बाटअप में डुबा दिया। जो याद करके वो खुद से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर कब तक तुम मुझसे दूर रहती हो। नेक्स्ट सीन में जुई जब वापस घर आती है तब मिस्टर सैन उससे कहते कि मैंने सुना है कि मिस्टर फई ने तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। तभी कीसू जो कि की ग्रुप का सीईओ होता है वो वहां पर आता है। मिस्टर सैन जुई से कहते हैं कि ये मिस्टर की है, ये तुमसे शादी करेंगे। तभी सू भी खुश होकर जुई से कहते हैं कि शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ, जहाँ पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो जुई कहती कि क्या सच में? वो कहते हैं कि हाँ। तभी मिस्टर सैन कहते हैं कि मिस्टर की ने अपनी एक कंपनी सैन फैमिली को गिफ्ट कर दिया, बदले में तुम दोनों की शादी के बाद नंचुआंग टेक्नोलॉजी ग्रुप मैं मिस्टर की के नाम पर कर दूंगा। तो जुई कहती लेकिन वो कंपनी मेरे नाना जी की है, आप उसका डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मिस्टर सैन कहते हैं कि वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें घर से निकलने भी नहीं दूंगा। जो सुनकर सू अपने 2 गार्ड्स को वहां बुलाता है और जुई से कहता है कि शादी तक ये दोनों गार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि तुम भाग ना जाओ। और वो मिस्टर सैन के साथ वहां से चला जाता है। जुई सोचती है कि नंचुआंग टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए उसने अपनी कंपनी सैन फैमिली को दे दी, आखिर नाना जी ने मेरे लिए ऐसा क्या छोड़ा है जो इन सबको चाहिए।
नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद जब जूही छिपकर अपने रूम से निकलने की कोशिश करती है तो वो दोनों गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और मिस्टर सेन जूही से कहते हैं कि तुम शादी से पहले कहीं नहीं जा सकती। लेकिन तभी सू बाहर से कहता है कि हाँ लेकिन चाहो तो हम डिनर पर जा सकते हैं। तो जूही सोचती है कि ये बाहर जाने का अच्छा मौका है, तो वो हाँ बोलकर उसके साथ चली जाती है। देन जैसे ही सू जूही को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, चेंग भी अपने असिस्टेंट के साथ वहां आता है और जूही और सू को साथ में देख लेता है। तभी जूही भी चेंग को देख लेती है, लेकिन बिना कुछ रिएक्ट किए सू के साथ प्राइवेट रूम में चली जाती है। जिसे देखकर चेंग भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाहर ही रुक जाता है। इधर जूही और सू जब साथ बैठे होते हैं तो सू जूही से कहता है कि सच सच बताओ तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना। जूही कहती है कि शादी तो तुम्हें भी मुझसे नहीं करनी, मुझे पता है तुम बस मेरी कंपनी के पीछे पड़े हो। सू कहता है कि हाँ लेकिन ये मेरा ओल्ड प्लान था, लेकिन अब मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देन हम देखते हैं कि एक वेटर उनके लिए क्रेप्स लेकर अंदर जा रहा होता है कि तभी चेंगू से रुककर उसमें विनेगर डाल देता है और कहते हैं कि अब जाओ। वेटर तो हैरान हो जाता है और फिर अंदर जाकर जूही और सू को क्रेप्स सर्व कर देता है। टेबल पर खाना देखकर जूही जैसे ही क्रेप्स ट्राई करने वाली होती है उसे विनेगर की स्मेल आ जाती है, तो वो पहले सू को सर्व करती है और कहती है कि पहले तुम खाओ। सू खुश होकर जैसे ही वो खाता है तो उसे तो 440 वोट का झटका लग जाता है। वो सोचता है कि ये इतना कड़वा क्यों है, लेकिन फिर भी वो जूही के सामने कूल बनने के लिए उसे खाने लग जाता है। जिसे देखकर चैंग तो हैरान रह जाता है और उस वेटर से कहता है कि तुम्हें मेरा एक और काम करना है। नेक्स्ट सीन में जूही सू के साथ जैसे ही बाहर आती है तो वो वेटर फिर से वहां पर आता है और सू से कहता है कि क्या वो येलो कार आपकी है। वो कहता है कि हाँ लेकिन क्यों। वेटर कहता है कि एक्चुअल में गलती से मेरी कार से उसे टक्कर लग गई, चलो कंपनसेशन की बात कर लेते हैं। तो सू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वेटर कहता है कि नहीं मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें कंपनसेशन देकर रहूंगा। तो सू गुस्से में कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन वेटर उसका हाथ पकड़ लेता है और जिद करने लग जाता है, जिसका फायदा उठाकर चैंग कार से वहां पर आता है और जूही को कार में बैठने को कहता है। जो देखकर सू जूही से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो जूही कहती कि सॉरी लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। सू कहता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो ताकि मुझसे बच सको। तो जूही उसे साबित करने के लिए चैंग को वहीं पर केस करने लग जाती है और फिर उसके साथ वहां से चली जाती है और सू देखता रह जाता है। देन चैंग कार में भी जूही को किस कर रहा होता है, तभी असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर की हमारे पीछे आ रहे हैं। तो चैंग कहते कि ठीक है कार क्लब की तरफ लेकर चलो। देन चैंग जैसे ही क्लब के आगे कार रुकवाकर जूही के साथ बाहर आता है तो सू भी वहां आ जाता है और जूही से कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद तुम्हें इससे अलग होना होगा। तो जूही कहती कि मैंने कहा ना कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जाओ यहाँ से। तो सू चैंग से कहता है कि तुम्हारा सरनेम क्या है। चैंग कहता है कि फई, जो सुनकर सू हैरान होकर कहते कि फई चैंग, जिससे जूही भी शॉक्ड होकर चैंग को देखती है। लेकिन चैंग सोचता है कि अगर इसे पता चला कि मैं फई चैंग हूँ तो इसे ये भी पता होगा कि मेरी एक फियांसी है और ये मुझे गलत समझ लेगी। तो ये सोचकर वो सू से कहता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता। जूही सोचती है कि आज तक मैंने इसका नाम नहीं पूछा था, कोइंसिडेंट से इसका सरनेम भी फई है। लेकिन तभी सू की नजर वहां लगे डार्ट गेम के पोस्टर पर जाती है, तो वो चैंग से कहता है कि क्यों ना एक डार्ट कंपटीशन किया जाए, अगर तुम जीते तो जूही तुम्हारी और मैं जीता तो वो मेरी। ये बोलकर अंदर चला जाता है। तो जूही चैंग से कहती है कि क्या तुम ये कर पाओगे। वो कहता है कि चिंता मत करो मैं ही जीतूंगा। देन जब उन दोनों का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है तब वहां पर कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि मिस्टर की तो इस गेम के चैंपियन है। तो जूही चैंग से कहती है कि तुम सच में कर दो लोगे ना। चैंग कहता है कि क्या तुम्हें मुझे खोने का डर है। तो वो नर्वस हो जाती है। चैंग कहता है कि टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। फिर उन दोनों का कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां सू अपनी स्किल से डार्ट को हर बार सही जगह पर फेंक कर वही खड़ी सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है। लेकिन तभी चैंग भी पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ डॉट थ्रो करता है और सू से भी ज्यादा स्कोर हासिल कर लेता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसी तरह बारी बारी डॉट थ्रो करने के बाद लास्ट में चैंग को डार्ट बोर्ड के सेंटर पर निशाना लगाना होता है, जहाँ पर सू का पहले से एक डॉट होता है। तो सू चैंग से कहता है कि अब तो तुम कुछ भी कर लो लेकिन जीत नहीं पाओगे। लेकिन चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी पीते पीते ही डार्ट को थ्रो करता है, जो कि सू के डार्ट को चीरते हुए सेंटर पर जाकर लग जाता है। देखकर सू के तो होश उड़ जाते हैं और जूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सू से कहती है कि अब अपना प्रॉमिस पूरा करो और यहाँ से निकलो। लेकिन सू कहते कि मैंने कब कहा कि मैं बस एक राउंड खेलूंगा, हम एक और राउंड खेलेंगे। जूही तो हैरान हो जाती है, लेकिन चैंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और सेकेंड राउंड में भी उसे धूल चटा देता है। तो जूही सू से कहती है कि क्या हारने के लिए एक और राउंड खेलोगे। जो सुनकर सू गुस्से में वहां से चला जाता है और जूही बहुत खुश हो जाती है और चैंग से कहती है कि तुमने ये कब सीखा। वो कहते कि ये सब छोड़ो और मेरे पास आओ। वो कहती लेकिन क्यों। चैंग कहते कि मुझे तुम्हें एक सेल्फ डिफेंस की ट्रिक सिखानी है। जो इसके पास आती है और चैंग उसे पकड़ कर कहता है कि अगर कभी वो तुम्हें परेशान करे तो इस तरह से उसके पास जाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर किक मार देना।
जो सुनकर जूही हंसती है और कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में चैंग कार में जूही को घर ड्रॉप करने आता है और जूही उसे कहती है कि मैं जल्दी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी और चली जाती है। फिर वो जैसे ही अंदर जाती है तो सू वहां पर आकर कहता है कि तुम आ गई। जूही कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि देखो मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे डैडी शादी के लिए रेडी है, इसलिए अगर तुम्हारे बच्चे भी हो गए तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ये बोलकर वो जूही का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है तो जूही डर जाती है और फिर चैंग की बताई ट्रिक याद करके उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर की किक मार देती है, जिससे कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। जो सुनकर सभी लोग भागकर वहां पर आते हैं और जूही सू से कहती है कि आज के बाद अगर मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। मिस्टर सेन गुस्से में कहते कि बकवास बंद करो, मिस्टर फई के छोड़ने के बाद भी मिस्टर की तुमसे शादी कर रहे हैं, तुम्हें इनका एहसान मानना चाहिए। जो सुनकर सू गुस्से में कहते कि अब हद पार हो चुकी है, अब तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा और अब कोई एंगेजमेंट नहीं बल्कि सीधे शादी होगी, वो भी 3 दिन बाद। मिस्टर सेन कहते कि 3 दिन बाद तो जूही का बर्थडे है, ये कंपनी ट्रांसफर करने के लिए भी अच्छा दिन होगा। लेकिन जूही कहती कि बकवास बंद करो, वो कंपनी मेरे नाना की है, मैं तभी शादी करूंगी जब कंपनी मेरे नाम पर होगी। तो सू सोचते हैं कि कंपनी मुझे चाहिए भी नहीं और इसके नाना का वो ट्रेजर तो शादी के बाद मेरा ही हो जाएगा। तो ये सोचकर वो जूही की शर्त मान लेता है। तो जूही भी शादी के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन सीओ गार्ड से कहती है कि तुम उस जूही और इसकी मॉम के मोबाइल छीन लो ताकि ये कोई गड़बड़ न कर पाए। तो गार्ड जूही और मॉम का फोन ले लेते हैं और सू सभी के साथ वहां से चला जाता है। देन जूही मॉम, योना और सीयू के साथ जब वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए ब्राइडल शॉप पर आती है तो सीयू उससे कहती है कि तुम्हारी शादी को बस 2 दिन बचे हैं, इसलिए जल्दी से कोई भी ड्रेस चूज करो। और योना कहती है कि अगर ड्रेस टाइट हो तो 3 दिन भूखी रहकर वेट कम कर लेना। तो मॉम गुस्से में कहती है कि जो सेम फैमिली की बड़ी बेटी है तुम उसे ऐसे कैसे कह सकती हो। सीयू कहती है कि इसमें गलत क्या है, मॉम ये जूही के भले के लिए ही कह रही है और वैसे भी मिस्टर फई से रिजेक्ट होने के बाद मिस्टर कीस से शादी करके इस पर एहसान ही कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो गुस्से में वही रखी टी की कप उठाकर उसे सीयू के ऊपर फेंक देती है। तो सीयू उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जूही उसे रोककर कहती है कि शादी से पहले अगर मुझे कुछ हुआ तो डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो दोनों डर जाती है और गुस्से में ड्रेस क्लीन करने चली जाती है और जो भी ड्रेस ट्राई करने के लिए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ चेंग भी उसी शॉप में आया होता है जहाँ पर वो सोचते हैं कि कई दिनों से उसने मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है कि उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन तभी चेंग जूही को ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए देख लेता है, तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। देन जो जैसे ही चेंजिंग रूम में आती है चेंग भी आ जाता है। जो उसे देखकर खुश हो जाती है और चेंग उसे अंदर लेकर किस करने लग जाता है और फिर कहते कि मैं तुम्हें इतने कॉल और मैसेज कर रहा हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती कि धीरे बोलो, सू ने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया है, 2 दिन बाद मेरी शादी है और उसने मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया है। ये बोलकर वो चैन से उसका फोन ले लेती है और उसमें कुछ कोडिंग वगैरह करके चैन को फोन देते हुए कहती है कि क्या 2 दिन के बाद तुम मुझे एंगेजमेंट हॉल से भगा सकते हो। वो कहता है कि मैं अभी तुम्हें भगा सकता हूँ, लेकिन जूही कहती कि नहीं, पहले मुझे नाना जी की कंपनी अपने नाम पर करनी है। तो चैन कहते कि ठीक है, 1 मिनट यही रुकना। फिर वो जूही के लिए एक वेडिंग ड्रेस लेकर आता है और उससे कहते कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनवाया है, जिससे जूही खुश हो जाती है और चेंग को वहां से जाने को बोल देती है। जब योना और सीयू वहां पर आते हैं तो वो कर्टन ओपन करते हैं। जूही को इतनी सुंदर वेडिंग ड्रेस में देखकर हैरान रह जाते हैं और सीयू जेलस होकर कहती है कि तुम्हें इतनी सुंदर और फिट ड्रेस कैसे मिली। वहीं दूसरी तरफ चेंग जब ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो ग्रैंडमा कहती है कि 2 दिन बाद जूही का बर्थडे है, क्या तुम मेरा गिफ्ट उस तक पहुंचा दोगे। चेंग कहता है लेकिन मुझे उस दिन एक इम्पोर्टेंट काम है। तो ग्रैंडमा कहती कि बकवास बंद करो, देखना जूही को खोकर एक दिन तुम्हें रिग्रेट जरूर होगा। चेंग सोचता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट दिन 2 दिन बाद का होता है जहाँ पर सू वेडिंग हॉल में रेडी होकर खड़ा है और सभी उसे विश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जूही मॉम के साथ अपने रूम में रेडी होकर बैठी थी। मॉम उससे कहती है कि क्या तुम सच में ये शादी करोगे। तो जूही कहती कि नहीं, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन तभी सू बाकी सबके साथ वहां पर आता है और जूही को देखकर कहता है कि तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। तो जूही कहती कि क्या कंपनी ट्रांसफर एग्रीमेंट रेडी हो गया। सू कहता है कि हाँ और एग्रीमेंट देकर कहता है कि तुम्हारे साइन करते ही कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। तो जूही साइन करने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि अभी नहीं, शादी के बाद। तो जूही कहती कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी और तुम्हें एक लड़की से आना पड़ेगा। जो सुनकर सू ईगो में आकर कहता कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता। तो उसे एग्रीमेंट दे देता है जिस पर जूही साइन कर देती है। देन सू जूही से कहता है कि अब चलो शादी का टाइम निकला जा रहा है। तो जूही कुछ नहीं कहती है और मन में 3, 2, 1 की काउंटिंग करने लग जाती है और उसकी काउंटिंग पूरी होते ही सू को एक कॉल आता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि हमारी कंपनी में टर्टल के वायरस ने अटैक किया है, अगर आप अभी नहीं आए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सू तो हैरान रह जाता है और जो खुश होकर याद करती है कि कैसे उसने चेंग के फोन से ही ग्रुप के सिस्टम में अपना टाइम वायरस भेज दिया था।
ये याद करके जो सू से कहती है कि तुम्हारी कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन से भी ज्यादा है, तुम्हें चाइना जाकर कंपनी हैंडल करनी चाहिए। तो सू गुस्से में कहता है कि चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन आज पहले शादी ही होगी। जो सुनकर जूही शॉक्ड हो जाती है और सू और मिस्टर सेन जूही को जबरदस्ती वहां से लेकर चले जाते हैं। एंड जूही सू के साथ वेडिंग हॉल के स्टेज पर होती है और वो जूही से जबरदस्ती शादी करने की रस्में पूरी कर रहा होता है, लेकिन जूही चिल्लाकर कहती है कि मुझे सू से शादी नहीं करनी, जिससे वहां पर आए सभी गेस्ट के तो होश उड़ जाते हैं। और सू जूही को धीरे से कहता है कि ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, कहो कि तुम्हें ये शादी मंजूर है। लेकिन जूही कुछ नहीं कहती और सोचती कि चेंग तुम कब आओगे। तभी सू जूही के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है। देखकर जूही उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी चेंग अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर हीरो की तरह एंट्री मारता है, जिसे देखकर जूही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर सेन हैरान हो जाते हैं। देन चेंग शांति से चलकर जूही के पास आता है और उसे बिना किसी जल्दबाजी के आराम से वहाँ से भगाकर ले जाता है। और सू देखता रह जाता है और गुस्से में मिस्टर सेन से कहता है कि तुम इस तरह से अपनी बेटी को उस लड़के के साथ जाने कैसे दे सकते हो। मिस्टर सेन कहते हैं कि वो मिस्टर फई चेंग थे। सू के तो होश उड़ जाते हैं। तभी उसे उसके असिस्टेंट का भी कॉल आता है, जो कहता है कि बॉस, हमारी फायरवॉल फेल हो गई है, हमारा सारा इंपॉर्टेंट डेटा हैक हो गया है और शेयर्स की प्राइस भी नीचे गिर गई है। जो सुनकर सू के डबल होश उड़ जाते हैं और वो भागकर वहां से निकल जाता है, जिसे देखकर मिस्टर सेन, सीईओ और योना भी हैरान थे, लेकिन मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। देन चेंग जूही को भगाकर जैसे ही बाहर लेकर आता है, जूही खुश होकर उसे हक कर लेती है और कहती कि तुम इतनी आसानी से मुझे लेकर कैसे आ गए, किसी ने तुम्हें रोका क्यों नहीं। चेंग कहता है कि पूरे हाईजिंग में मुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है, अब हम दोनों की एंगेजमेंट टूट गई है, इसलिए चलो मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलवाता हूँ। तो जूही हैरान होकर कहती कि तुम एंगेज थे। वो कहता है कि हाँ। जो सुनकर जूही कहती कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। चेंग कहते कि फई चेंग। जूही हैरान हो जाती है और चेंग को उसी के तरीके से किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन चेंग उसे रोककर कहता है कि ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। तो जूही पीछे हटकर गुस्से में कहती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है, मैं सैन जूही हूँ। जो सुनकर चेंग के तो होश उड़ जाते हैं और जूही उसे कहती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम बस मुझे इग्नोर करते रहे, यहाँ तक कि जिफेन से कहकर मुझे एंगेजमेंट कैंसिल करने का एग्रीमेंट भी भेजा। ठीक है, तुम्हें मुझसे एंगेजमेंट होनी थी ना, मैं आज ही उस एग्रीमेंट पर साइन करके एग्रीमेंट तुम्हें भेज दूंगी। ये बोलकर जारी होती है। तभी चेंग उसे रोककर सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जूही कहती कि मुझे कुछ नहीं सुनना और गुस्से में चली जाती है। देन जूही जैसे ही गुस्से में घर आती है तो मिस्टर सेन, जो कि हॉल में सीईओ और योना के साथ खड़े होते हैं, डरते हुए जूही से कहते हैं कि बेटा तुमने बताया क्यों नहीं कि मिस्टर फई अभी भी तुम्हारे साथ है। चलो अच्छा है कि वो सू यहाँ से चला गया, अब तुम मिस्टर फई से शादी कर सकती हो। ये बोलकर वो सोचते हैं कि इस शादी से कम हमें फई फैमिली से डाउरी तो मिलेगी, लेकिन तभी जूही उन्हें एग्रीमेंट देकर कहती है कि मैंने मिस्टर फई से एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया। जो सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी मॉम भी वहां आकर मिस्टर सेन को डिवोर्स पेपर देती है और कहती है कि मेरा भी अब हो गया, मुझे भी तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते कि बकवास बंद करो, पहले तुमने मेरी कंपनी अपने नाम कर ली और अब डिवोर्स लेकर भागना चाहती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जूही कहती कि वो कंपनी मेरे नाना जी की थी, उन्होंने बस आपको टेम्परेरी इंचार्ज बनाया था, ये कंपनी मेरी और मेरी मॉम की है। मिस्टर सेन कहते कि बकवास मत करो, मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। तो जूही कहती है कि फिर तो मजबूरन हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। जो सुनकर मिस्टर सेन हंसते हैं और कहते कि भूलो मत कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, अगर मैं तुम्हें एक बार भेज सकता हूँ तो दूसरी बार भी मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी शादी एक बुढ़े से करवा दूंगा। लेकिन तभी चेंग अपने असिस्टेंट के साथ आता है और चिल्लाकर कहता है कि अच्छा तो करके दिखाओ। उसे देखकर मिस्टर सेन डर जाते हैं और जूही उसे देखकर मुंह फुला लेती है, लेकिन तभी चेंग सोफे पर आकर बैठ जाता है और मिस्टर सेन से कहता है कि तुम अभी क्या कह रहे थे। मिस्टर सेन डर कर कहते कि मिस्टर फई, वो तो बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था। तो मॉम गुस्से में कहती कि बकवास बंद करो, पहले तुमने मुझे धोखा देकर इस यूना से शादी कर ली और अब तुम सीयू के लिए अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनकर यूना नाटक करते हुए कहती है कि ये मेरी वजह से हो रहा है, अच्छा होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तो मॉम कहती कि बकवास ना करो, मुझे डिवोर्स चाहिए मतलब चाहिए। तो चेंग मिस्टर सेन से कहता है कि साइन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, वरना तुम तीनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। जो सुनकर तीनों डर जाते हैं और उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर सेन डरते हुए डिवोर्स पेपर पर साइन करके वो पेपर्स मॉम को दे देते हैं और जूही से कहते कि ये मत सोचना कि डिवोर्स के बाद मैं हार गया, मेरे पास अभी भी कैरी टेक्निकल कंपनी है जिसकी प्राइस तुम्हारी कंपनी से ज्यादा ही है। तो जूही सोचती है कि नाना जी ने मेरे लिए जो चीज छोड़ी है वो बहुत कीमती है, उसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा ही होगी, मुझे इससे क्या करना। और वो मॉम को संभालती है और चेंग गुस्से में मिस्टर सेन और उन दोनों को वहां से जाने को बोल देता है। तो तीनों डर कर चले जाते हैं। देन चेंग जूही के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूही उसे इग्नोर करके चली जाती है। तो मॉम चेंग से कहती है कि मिस्टर फई, आप तो जूही से एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे ना, अब आपको क्या हुआ।
चेंग कहता है कि मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। एक्चुअल में मैं जूही से ही शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जूही ही सेन फैमिली की बेटी है। तो मॉम कहती कि तो ऐसी बात थी, लेकिन आप टेंशन मत लो, वो थोड़ी जिद्दी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, वो मान जाएगी। तो चेंग खुश हो जाता है। देन रात को जब जूही अपने रूम में मिरर के आगे बैठी होती है तो उसे चेंग का मैसेज आता है जो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरा कॉल रिसीव कर लो, लेकिन जो गुस्से में उसे इग्नोर कर देती है। वही दूसरी तरफ चेंग जो कि असिस्टेंट के साथ उसके घर के बाहर होता है, वो रिप्लाई ना देकर साइड हो जाता है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक लकड़ी की लेडर दिखती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। और फिर जूही जब अपने रूम में होती है तभी उसे विंडो के पास से आवाज आती है। वो जैसे ही पर्दे हटाती है तो वो चेंग को ऊपर चढ़कर आता देख हैरान रह जाती है और चेंग विंडो के बाहर से ही जूही को हाई करता है, लेकिन जूही गुस्से में पर्दे बंद कर देती है, जो देखकर असिस्टेंट कहता है कि बेचारे बॉस। नेक्स्ट डे का होता है। जैसे ही जूही नेक्स्ट डे अपने नंचुआंग टेक्नोलॉजी कंपनी में एज अ चेयरमैन आती है, सारे एम्प्लॉय यहाँ तक कि जिफेन भी उसे चेयरमैन बनने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। तो जूही खुश हो जाती है। तभी सीयू आती है। तो जूही कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीयू कहती कि तुम्हें पता है डैड की भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैं उसी के लिए एम्प्लॉय फाइंड करने के लिए आई हूँ। और सभी एम्प्लॉय से कहती है कि कौन कौन मेरे साथ चलेगा, हम सभी को डबल सैलरी देंगे। तो सारे एम्प्लॉयज हैरान हो जाते हैं, लेकिन रुओ उन सभी से कहते हैं कि तुम इसकी बातों में मत आना, इनकी कंपनी बहुत अनस्टेबल है। सीयू कहती कि हाँ, लेकिन तुम्हारी नंचुआंग टेक्नोलॉजी कंपनी से तो अच्छी ही है, इसलिए जिसको चलना है चलो, ये ऑफर बस अभी के लिए है। जो सुनकर दो एम्प्लॉय को छोड़कर बाकी सारे एम्प्लॉय सीयू की साइड चले जाते हैं। तो जिफेन भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जूही कहती कि इन्हें जाने दो। जिफेन हैरान होकर कहते कि क्या तुम पागल हो, बिना एम्प्लॉय के हम काम कैसे करेंगे। जूही कहती कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सुनकर सीयू जूही का मजाक उड़ाते हुए सभी एम्प्लॉयज के साथ वहां से चली जाती है। और जूही उन बचे दो एम्प्लॉय की लॉयल्टी देखकर उनको डबल सैलरी देने का प्रॉमिस करके रुओ से कुछ और मेंबर्स हायर करने को बोल देती है। देन जूही के कहने पर रुओ दुनिया भर के हाई प्रोफाइल और टॉप हैकर्स को मैसेज करता है कि ये मैसेज टर्टल की तरफ से है और उन्हें नंचुआंग टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत है, कि आप सभी काम करेंगे। ये मैसेज दुनिया भर के बड़े बड़े हैकर्स के पास पहुंच जाता है, जो कि टर्टल का नाम सुनते ही काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर जेफन ऑफिस में जूही से कहता है कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो काम पर आएंगे, वो भी तुम्हारे कहने पर। लेकिन तभी वो सारे हैकर्स एक साथ वहां पर एंट्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम आएंगे। जीफेंग के तो होश उड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो दुनिया के टॉप 20 हैकर्स में से एक है, ये यहाँ कैसे आ सकते हैं। तभी वो सभी जूही को वहां देखकर उसे ग्रीट करते हैं, जो देखकर रुओ उन्हें इशारे से जूही की आइडेंटिटी हाइड रखने को बोल देता है और उन सभी को उनके वर्किंग स्टेशन पर लेकर चला जाता है। जिफेन जूही से कहते हैं कि तुम लकी हो कि टीचर रुओ के कहने पर वो सभी यहाँ पर आ गए, वरना तुम बर्बाद हो जाती। लेकिन तभी चेंग असिस्टेंट के साथ आता है और जिफेन से कहता है कि क्या तुम अपनी भाभी से ऐसे बात करोगे। जिफेन कहता है लेकिन आप तो इससे शादी नहीं करना चाहते थे ना। चेंग कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, मैं हमेशा से जूही से प्यार करता हूँ, इसलिए अभी कभी उससे माफी मांगो। तो जिफेन जूही से माफी मांगता है और जूही चेंग को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी चेंग उसे रोककर पेस्ट्री देकर कहता है कि ये फूसियान जे की पेस्ट्री है। तो जूही सोचती है कि इसे कैसे पता कि मुझे वहां की पेस्ट्री पसंद है। ये सोचकर वो नाराजगी जारी रखती है और पेस्ट्री लेकर रुओ के साथ चली जाती है। देन जूही जब रुओ के साथ ऑफिस में होती है तो वो चेयरमैन अथॉरिटी का यूज करके उस फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करती है जिसे उसके नाना ने उसके लिए छोड़ा था। वो अपनी कोडिंग स्किल से इस बार उस फोल्डर को ओपन कर लेती है और जैसे ही फोल्डर ओपन होता है उसमें से एक टर्टल जूही से कहता है कि मॉम आखिरकार आपने मुझे अनलॉक कर ही लिया। जो सुनकर जूही हैरान हो जाती है और कहती कि तुम कौन हो। टर्टल कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे एडवांस और सुपर इंटेलिजेंट एआई हूँ, मेरा नाम फई साओ जूही है, जिसे आपके नाना जी ने विकसित किया है। जूही हैरान होकर कहती है कि फिर तुम्हारा सरनाम फई क्यों है। तो वो कहते हैं क्योंकि मेरे डैड का नाम फई चेंग है। जूही हैरान होकर कहती है इसका मतलब नाना जी को पहले से सब कुछ पता था। साओ जूही कहते हैं कि हाँ, उन्होंने मुझे इसलिए बनाया था ताकि मैं दुनिया के किसी भी कोने के इंटरनेट से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं और सिर्फ आप ही मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। जूही कहती कि अच्छा, इसीलिए सू तुम्हारे पीछे पड़ा था, उसे इस चीज की भनक थी। वैसे इसका मतलब ये हुआ ना कि चेंग और मैं मिलकर तुम्हारी हेल्प से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। साओगुई कहते हैं कि हाँ, और दोनों खुश हो जाते हैं। देन जूही ने नंचुआंग टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से चारों तरफ आपने उस टर्टल एआई की अनाउंसमेंट कर दी होती है, तो सभी उसकी स्मार्टनेस देखकर हैरान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ जब जूही ऑफिस में होती है तो रुओ और वो दो एम्प्लॉय भी आकर जूही से कहते हैं कि उस एआई न्यूज के बाद हर कोई मिस टर्टल से शादी करना चाह रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलियंस की डाउरी देने को तैयार है। तभी जिफेन चिल्लाते हुए आता है और जूही से कहता है कि तुम्हें पता है मेरे भैया ने अनाउंसमेंट की है कि वो मिस टर्टल से शादी करना चाहते हैं, जिसके बदले वो उसे मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर की डाउरी देने को तैयार है।
तो वो एम्प्लॉय और रो हैरान रह जाते हैं और जुई सोचती है कि क्या उसे इतनी जल्दी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। तभी जिफेन जुई से कहता है कि कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि भैया तुम्हें छोड़कर उस टर्टल से शादी कर रहे हैं। तो रो गुस्से में उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन जुई उसे रोक देती है और जिफेन से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, कि टर्टल ने तुम्हारे भाई को एक्सेप्ट किया है। जिफेन कहते कि अभी तक नहीं, लेकिन उन्हें कौन रिजेक्ट कर सकता है। ये बोलकर चला जाता है। तो जुई रो से कहती है कि अब जब नाना जी ने सब कुछ पहले ही प्लान किया है तो हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। जाओ और अनाउंसमेंट कर दो कि कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रही हूँ। तो रो ओके बोलकर खुश होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चेंग जब अपने ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट बताता है कि मिस जुई अभी फूजी पवेलियन में अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही है। चेंग कहते कि भूख तो मुझे भी लगी है, चलो हम भी वहाँ चलते हैं। देन जुई मॉम के साथ फूजी पवेलियन रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी मॉम कहती है कि क्या तुम्हारा और चेंग का पैचअप हो गया? मुझे सच में लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो जुई कहती है कि आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, आप मील एंजॉय कीजिए, मैं वॉशरूम से आती हूँ, और चली जाती है। देन जो वॉशरूम जा रही होती है तभी वो हॉल में चेंग और असिस्टेंट को देखकर हॉल के पीछे छिप जाती है और उनकी बातें सुनने लग जाती है। यहाँ असिस्टेंट चेंग से कहता है कि मिस जुई रूम नंबर 402 में है, आप भी उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करते? चेंग कहते कि नहीं, जुई आजकल बहुत बिजी है, मेरे जाने पर अगर नाराज होकर उसने खाना नहीं खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं बाद में जाऊंगा। जो सुनकर जुई खुश होकर आगे आ ही रही होती है कि तभी सीयू आ जाती है। उसे देखकर वो रुक जाती है। सीयू वहां आकर जैसे ही चेंग को देखती है तो सोचती कि ये अच्छा मौका है, मैं इन्हें सिड्यूस करके इनकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। तो वो खुश होकर चेंग की तरफ जाती है और उसे टकराने की कोशिश करती है, लेकिन चेंग वहां से हट जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर उठकर कहती है कि मिस्टर चेंग, मैं बस उस दिन के लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ, एक्चुअल में मैं आपको बहुत पहले से पसंद करती हूँ। तो चेंग कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो साइड व्यू से जुई के पैर वहां देखकर जानबूझकर उसे जेलस करने के लिए कहता है कि ठीक है, फिर मेरे साथ मेरे रूम में आओ। ये बोलकर चला जाता है तो सीयू खुश होकर उसके पीछे चली जाती है और ये सब देखकर जुई तो हैरान रह जाती है और वो भी उनके पीछे चली जाती है। फिर जुई उनके रूम के बाहर से झांककर उन्हें देख रही होती है, जहाँ वो ये देख लेती है सीयू चेंग की ड्रिंक में चुपके से ड्रग मिला रही है। तो वो सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है कि चेंग वो ड्रिंक पी लेगा, लेकिन तभी चेंग जानबूझकर सच में वो ड्रिंक पी लेता है और फिर सीयू के साथ और अंदर चला जाता है, जिसे देखकर जुई हैरान रह जाती है। देन जुई भागकर रूम के अंदर आती है, जहाँ वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि चेंग चेयर पर बैठा है और सीयू नीचे बेहोश पड़ी हुई है। उसे देखकर चेंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। जुई कहती है कि तो ये सब तुमने जानबूझकर किया? वो कहते कि हाँ, लेकिन मैंने सच में ड्रग वाली ड्रिंक पी है। जुई कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया? रुको, मैं अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ। लेकिन तभी चेंग उसे खींचकर हक कर लेता है और कहते कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे ये सब छिपाना नहीं चाहता था, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम ही जुई हो। जुई कहती है कि वैसे मैं गुस्सा नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं, इसलिए मैंने सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होना। जुई कहती कि क्या सच में तुमने जानबूझकर वो ड्रिंक पी? वो कहते कि हाँ, लेकिन इस बार तो तुम मुझे बैटअप में नहीं डुबाओगी ना? वो कहती कि नहीं, और उसे शांत करने के लिए उसे किस करने लग जाती है और चेंग भी उसे वॉल से टिकाकर किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है, वो सभी गेस्ट का वेलकम कर रही होती है। तभी मिस्टर सैन, यूना और सीयू वहाँ पर आते हैं और यूना जुई से कहती है कि मिस्टर फई कहाँ है, और फिर जानबूझकर हंसते हुए कहते हैं कि ओ मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो टर्टल से शादी करने वाले हैं। ये बोलकर तीनों उस पर हंसी रहे होते हैं कि तभी चेंग वहाँ आकर कहता है कि क्या किसी ने मुझे याद किया? उसे देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं और जुई चेंग के साथ वहां से चली जाती है। देन जुई जब स्टेज पर जाती है तो सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। जुई सभी से अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि आज मुझे आप सभी के सामने 2 अनाउंसमेंट करनी है, जिनमें से पहली है कि हमारे नंचुआंग ग्रुप की टेक्नोलॉजी अब से एआई की फील्ड में भी कदम रखेगी। तो सीयू हंसते हुए कहती है कि लगता है तुम्हें मिस टर्टल से जलन हो रही है, इसलिए तुम भी उनकी तरह एआई पर काम कर रही हो, लेकिन भूलो मत कि तुम एक देहाती हो जिसे एआई के बारे में कुछ भी नहीं आता। जो सुनकर जुई कुछ नहीं कहती और शांति से अपने टर्टल एआई को स्क्रीन पर शो कर देती है, जिसे देखकर सीयू और जिफेन के साथ साथ वहां पर बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और जिफेन कहता है कि ये तो मिस टर्टल का एआई है, ये इसके पास कैसे आया? तभी जुई कहती है कि और दूसरी बात ये कि मैं वही हूँ जिसने इस साल के इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल किया, मेरा ही कोड नेम टर्टल है। जो सुनकर जिफेन के साथ साथ पूरे सैन फैमिली के होश उड़ जाते हैं और मिस्टर सैन हैरान होकर कहते हैं कि इसका मतलब अब नंचुआन ग्रुप की वैल्यू बिलियंस डॉलर में हो जाएगी, और वो खुद को कोसने लग जाते हैं। और जिफेन हैरान होकर रो से कहता है कि टीचर क्या ये सच है? रो कहता है कि हाँ। तो जिफेन बहुत खुश हो जाता है। देन जुई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेजेंटेशन को खत्म होते ही चिंग सभी के सामने स्टेज पर जाकर नील डाउन हो जाता है और रिंग जुई की तरफ करते हुए उसे प्रपोज करता है कि मुझसे शादी करोगी।
सीओ तो बहुत जेलस हो जाती है और जूही चेंग से कहती है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी और नई एआई टेक्नोलॉजी दोनों रिवील कर दिया। अब कई लोग मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो चेंग कहता है कि तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, जो सुनकर जूही खुश हो जाती है और अपना हाथ आगे कर देती है। चेंग खुश होकर उसे रिंग पहना देता है और सभी उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। ये देखकर मिस्टर सेन सीओ और यूना के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जूही कहती है कि रुको, अभी हमारा हिस्सा पूरा नहीं हुआ है। वो रुओ को देखती है जो कि उसे एक डॉक्यूमेंट ला कर देता है, जिसे जूही उन तीनों को दिखाकर कहती है कि इस बात के एविडेंस है कि कैसे तुम तीनों ने लंचवांग टेक्नोलॉजी कंपनी को हैंडल करने के बहाने से पब्लिक के पैसों की हेरा फेरी की और आधे से ज्यादा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, जिससे तीनों हैरान हो जाते हैं और सीयू कहती है कि ये सब झूठ है। जूही कहती है कि ये तो पुलिस ही साबित करेगी। तभी कुछ ऑफिसर्स वहां पर आकर उन तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं, जो देखकर चेंग जूही के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि चलो लास्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, अब तुम्हें मेरी ग्रैंड माँ से मिलने जाना होगा। लेकिन तभी जिफेन जूही से ऑटोग्राफ लेने के लिए घुटनों के बल कूदकर वहां आ जाता है, जिसे देखकर जूही हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में चेंग जूही को लेकर ग्रैंड माँ के पास जाता है। ग्रैंड माँ उन दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाती है और कहती कि ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। आखिरकार अब तुम्हारे नाना का सपना भी पूरा होने वाला है। जो सुनकर चेंग ग्रैंड माँ से कहती है कि वैसे आप जूही के नाना जी से कब मिली थी। ग्रैंड माँ कहती कि तब जब मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ स्टडी के लिए अब्रोड गई थी। ये बोलकर वो अपनी जवानी के उन दिनों को याद करती है जब उन्होंने चेंग के ग्रैंडपा और जूही के नाना जी के साथ मिलकर कसम खाई थी कि वो चाइना को टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे लेकर जाएंगे। जो याद करके वो चेंग और जूही से कहती है कि वो दिन भी कितने अच्छे थे। खैर ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो, मुझे फिर अरेंजमेंट्स भी करनी है। तो चेंग कहते कि वो सब मैं पहले ही कर चुका हूँ। जूही हैरान होकर कहती कि कब से। वो कहते कि तुम्हारे यहाँ आने के दिन से। जो सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और जूही भी चेंग को स्माइल करते हुए देखने लग जाती है। नेक्स्ट दिन 1 महीने बाद का होता है, जहाँ जूही और चेंग की वेडिंग हो रही होती है। जूही वेडिंग ड्रेस में मॉम के साथ अपने रूम में बैठी थी। तभी चेंग आता है तो मॉम उन दोनों को बात करो कहकर चली जाती है। जूही चेंग से कहती है कि क्या उन अटैकर्स को पकड़ लिया गया। चेंग कहता है कि हाँ। जूही कहती कि पिछले 1 महीने में हमारे एआई पर 18 बार अटैक हो चुके हैं। हम ऑनलाइन अटैक से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने हम पर अटैक किया तो क्या तुम्हें मुझसे शादी करते हुए डर नहीं लगता। वो कहता है कि क्या तुम्हें उस दिन मुझे उन गुंडों से बचाते हुए डर लगा था। नहीं ना, तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो जूही खुश होकर कहती है कि बस बातें ही करोगे या फिर गले भी लगाओगे। तो वो खुश होकर जूही को हक कर लेता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।